नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 फरवरी 2021 में जितने भी घटनाएं घटी देश में विदेशों में उनके बारे में बात करेंगे। मतलब करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे 23 फरवरी 2021 के। ये पूरा का पूरा वीडियो एक तरह का पॉट बॉयलर है। इसमें कई सारे स्टैटिक जीके भी मैंने ऐड किए हैं जो आने वाले आपके एग्जाम और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा मददगार साबित होंगे। आइए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है। और ये न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया 22 फरवरी 2021 को। आप लोगों ने सुना होगा इंद्रधनुष मिशन के बारे में। 7 तरह के टीके लगते हैं क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI इसका फुल फॉर्म है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया है। क्योंकि ये 2020 में ही लॉन्च हो जाता मगर कोरोना आ गया जिस कारण की वजह से ये रुक गया। तो इसमें 7 तरह की डिजीजेस के लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। डिप्थेरिया, वुफिंग, कफ, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मीजल्स, मेनिंगिटिस एंड हेपेटाइटिस बी। तो इंद्रधनुष 3.0 डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, इजराइल ने एक तरह का ग्रीन पास लॉन्च किया है। मतलब कि इजराइल में जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको एक ग्रीन पास दिया जाएगा। कल को वो लोग अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे या किसी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, अगर वो इस ग्रीन पास को शो करेंगे तभी उन्हें अंदर एंट्री मिलेगी। ये ग्रीन पास ये शो करेगा कि ये जो इंसान है इससे वैक्सीन लग चुकी है, इससे खतरे की कोई आशंका नहीं है। तो थोड़ा सा इजराइल के बारे में जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कैपिटल जेरूसलेम गए, लेकिन इनकी जो कैपिटल गए अकॉर्डिंग टू इंडिया वो तेल अवीव गए। भले ही वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्री जेरूसलेम को मानती है इजराइल की कैपिटल, मगर इंडिया तेल अवीव को मानती है इजराइल की कैपिटल। इजराइल की करेंसी है दोस्तों इजरायली शकेल। और इजराइल 4 मुल्कों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा इजिप्ट, इजिप्ट के बाद लेबनान, लेबनान के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद आपका सीरिया। 4 मुल्कों के साथ ये अपनी बॉर्डर को साझा करता है। कमाल का मुल्क है, कमाल की टेक्नोलॉजी है। डिफेंस में तो इनका कोई तोड़ नहीं है। और गलती से इनके नागरिकों को छूकर दिखाओ, कहते नहीं है घर में घुसकर मारेंगे, ये वही करते हैं। इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में तो आप सबने सुन रखा होगा। अगला है दोस्तों कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। ठीक है, इन्होंने इंडमैक्स यूनिट जो कि इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है बोनगाई गांव में, उसको इनॉग्रेट किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड सेकेंडरी टैंक फार्म एट मधुबन डिब्रूगढ़, जिसकी टोटल लागत 490 करोड़ की लागत का ऑयल इंडिया लिमिटेड सेकेंडरी टैंक फार्म मधुबन में इन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा तिनसुकिया जो जिला है वहां पर गैस कंप्रेशर स्टेशन को लॉन्च किया एट हिबेदा विलेज, 132 करोड़ की लागत से बनने वाला। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज 45 करोड़ की लागत से बनने वाला। एंड फाउंडेशन स्टोन इन्होंने लेड की किसकी, सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की। 55 करोड़ में ये इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार होगा। मतलब असम को इन्होंने कई सारी चीजों की सौगात दी। अगला है थोड़ा सा असम के उसके बारे में जान लें, स्टैटिक जी के बारे में जान लें। कैपिटल दिसपुर, सीएम सरबंदा सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, 33 जिले। लार्जेस्ट सिटी है आपका गुवाहाटी, 14 सीटें लोकसभा में, 7 सीटें राज्यसभा में। खुद की असेंबली में 126 सीट। और एनिमल है 1 हॉर्न राइनासोरस। और नागालैंड, असम बॉर्डर शेयर करता है सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ प्लस बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, 7 राज्यों के साथ की अपनी बॉर्डर को, मतलब 7 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है। कौन? असम। 47वां खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 बिगिन हुआ। ठीक है, कहां पर? एमपी में, खजुराहो में।
एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबाई पटेल। कुछ नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं एमपी के। कई सारे नेशनल पार्क आपने सुने होंगे, बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच। ये 4 नेशनल पार्क के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा रेंज यहाँ पर गया, सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच से नर्मदा नदी बहती है। सतपुरा टाइगर रिजर्व, कूनो टाइगर रिजर्व एंड वन विहार नेशनल पार्क। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि एमपी में लोकेटेड है। देखा जाए तो मैंने आपको एमपी में लोकेटेड सारे नेशनल पार्कों के बारे में बता दिया। अगला है दोस्तों, थोड़ा सा एमपी के स्टैटिक जीको को देख लेते हैं। सीएम जान लिए, गवर्नर जान लिए। एमपी बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी से। कैपिटल है भोपाल। जिला है टोटल 50, लोकसभा में 29 सीट, राज्यसभा में 11 सीट, खुद की असेंबली में 230 सीट। सबसे बड़ा शहर इंदौर। गवर्नर आनंदीबाई पटेल। ट्री बैनियन ट्री एंड एनिमल बारासिंगा। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वन। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसका नाम है दोस्तों C453, उसको चेन्नई तमिलनाडु में कमीशन कर दिया गया है और ये 17वां इंटरसेप्टर बोट है जिसको LNT के द्वारा बनाया गया। असल में 18 बोट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और ये 17वां बोट है। और इस बोट से जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका सर्वेलांस किया जाएगा कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, इससे मैरीटाइम इंटरेस्ट जो है इंडिया का, उसकी सेफ गार्डिंग होगी। थोड़ा सा LNT के बारे में जान लेते हैं। बड़ा ही जाना पहचाना नाम है LNT। इसके CEO हैं SN सुब्रमण्यम। बना 7 फरवरी 1938। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है इसका। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर करनी है। असल में ये 38 नहीं होगा, ये 1983 में बनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये 1983 में बनी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है। थोड़ा सा अपने भारतीय तटरक्षकों के बारे में भी जान लेते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड बनाई गई। इनका मोटो है वयम रक्षामः। डायरेक्टर हैं डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन, इंडियन कोस्ट गार्ड के। राजनाथ सिंह हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया DRDO के द्वारा बनाया गया DRDO स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। कहां पर? एट पिलकुआ इन उत्तर प्रदेश। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा कि DRDO के द्वारा जो स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ये इनॉग्रेट किया गया पिलकुआ में, जो कि यूपी में स्थित है, गाजियाबाद में, राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जीता इस बार का वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नवाजा गया बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इसके अलावा इनको बेस्ट इंस्टीट्यूशन का भी अवार्ड दिया गया फॉर एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट द 29th वर्ल्ड ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड। यूनियन बैंक 11 फरवरी 1919 को बनी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राज किरण राय जी। अगला है, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट की एक किताब राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। असल में ये किताब CRPF को डेडिकेटेड है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डेडिकेटेड है, जो 27 जुलाई 1929 को बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि अंग्रेज़ों के जितने भी बड़े बड़े आपके ऑफिसेस हैं, जितने बड़े बड़े आपके महल वगैरह हैं, उनकी गार्डिंग के लिए इनको बनाया गया था एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 28 दिसंबर 1949 को जब भारत आज़ाद हो गया तो इनको CRPF में बदल दिया गया। इनका मोटो है सेवा और निष्ठा। अभी हम लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ा 1977, और ये कब बनी? 1949। डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? AP माहेश्वरी, जो कि एक IPS अधिकारी हैं। ये इसके डायरेक्टर जनरल है CRPF के। पौंडीचेरी, जिसको पुद्दुचेरी भी कहते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर V नारायण स्वामी ने रिजाइन दे दिया है। और
अभी मैं आपको कल की न्यूज़ बता रहा हूं, कल या परसों की न्यूज़ में आपको बता रहा हूं कि जो एलजी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुदुचेरी की किरण बेदी, उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया गया है। ये पुदुचेरी आपका तमिलनाडु के उसमें स्थित है, अगर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन में, तमिलनाडु के पास स्थित है। ठीक है, कैपिटल पुदुचेरी, टोटल जिले हैं 4, ये एक यूनियन टेरिटरी है। लोकसभा 1 सीट गए, राज्यसभा 1 सीट गए, खुद की असेंबली में 33 सीट गए। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, लार्जेस्ट सिटी बेंगलुरु नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ गए वो बेल, आप लोगों ने बेल के शरबत पिया होगा, बेल का जो फ्रूट ट्री है वो यहाँ का स्टेट ट्री है, और एनिमल है इंडियन पाम स्क्वेरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया करंट अफेयर समझ में आया होगा, मेरा तरीका आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट दबाकर कीजिए, गुरु घंटाल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।